नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। बरेली में आप पार्टी के प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने रोहिलखंड प्रांतीय कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि वोट बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत दूसरी चरण की पदयात्रा 21 से 26 दिसंबर तक चलेगी, जो रामपुर से शुरू होकर मुरादाबाद अमरोहा तक जाएगी। प्रेस वार्ता में संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर SIR के नाम पर एक समुदाय वोट काटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लखनऊ और बिहार में बड़ी संख्या में लोगों के वोट हटाए गए हैं और इसी तरह चलता रहा तो यूपी में करीब 2 करोड़ वोट कट सकते हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान बदलकर हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है और आरक्षण समाप्त कर दलितों के अधिकारों पर चोट कर रही है। उन्होंने कहा कि वह जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों का विरोध जारी रखेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा इन 3 जिलों को कवर करते हुए आम आदमी पार्टी की दूसरे चरण की पदयात्रा शुरू होने जा रही है। और इस पदयात्रा का विषय जो हमने रखा है, मुद्दा जो हमने रखा है, वो इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है वोट बचाओ संविधान बचाओ। आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों वोट पर खतरा पैदा हो गया है और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। जिले जिले में इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां जानबूझ के की जा रही हैं कि जब इसका खुलासा होगा तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है। एक एक विधानसभा में हमने बिहार के अंदर देखा SIR में 70 हजार वोट काटे गए। जब आप एक विधानसभा में 70 हजार वोट काट देंगे तो फिर चुनाव का कोई अर्थ नहीं बचता। और उत्तर प्रदेश में भी मेरा अनुमान है कि जैसे 80 लाख वोट बिहार में काटे गए, ऐसे ही करीब करीब 2 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में भी काटे जाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि खेल शुरू हो गया है। हमने अभी 2 जिलों में सिर्फ पकड़ा है इनको। नंबर 1 लखनऊ और दूसरा जौनपुर, तीसरा मामला आज रामपुर का आया सामने। असम के नागरिक जो लखनऊ में 20 साल से रह रहे हैं और सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं, जिनके पास NRC है, जिनके पास आधार है, जिनके पास उनका निवास प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, उनकी ठेलिया, उनकी बाइक, उनका सामान भारतीय जनता पार्टी की मेयर जब्त करके लेके चली गई और कहती है बांग्लादेशी है, खाली करो, हट जाओ, हफ्ते भर के अंदर निकलो यहां से। जौनपुर में आप सोचिए, दुलईपुर वाराणसी से पिछले 20 साल से आके लोग जौनपुर में रह रहे हैं। बनारस और जौनपुर की दूरी 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर, एक जिले से 60 किलोमीटर दूर आके दूसरे जिले में पिछले 20 साल से जो लोग रह रहे हैं, उनको कह रहे हैं ये ईरानी है, ये विदेशी है, इनका वोट काटना है। तो वहां हमारी टीम पहुंची, उसने उजागर किया। तो अब ये जो काम पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, मेरे पास जानकारी है, इसका खुलासा 11 तारीख के बाद करूंगा, आज ही आपको बता दे रहा हूं। एक एक विधानसभा में एक कैटेगरी है अनट्रेसेबल, यानी कि व्यक्ति मिला ही नहीं, उसमें अगर आपका नाम पड़ गया तो फिर भगवान भरोसे आपका वोट बनेगा। दौड़ते रहिए, चक्कर लगाते रहिए, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो बीजेपी की बल्ले बल्ले। फिर तो उनकी मौज है, उन्होंने तो कटवाया आपका वोट जानबूझ के। तो डेथ की कैटेगरी, परमानेंटली शिफ्टेड की कैटेगरी, अनट्रेसेबल की कैटेगरी में इतने सारे वोट आपको मिलने जा रहे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। 11 तारीख तक इंतजार कीजिए, मैं एक एक खुलासा करूंगा, मेरे पास जानकारियां आ रही हैं। दूसरी बात, रामपुर में क्या हुआ, परिवार यहीं का, रहता पीढ़ियों से यहीं पर है और गाइडलाइन है कि परिवार के सदस्य अगर वो भारतीय हैं, उनके पास कोई दुबई की नागरिकता नहीं है,
तो उनको वोट देने का अधिकार है, वो भारतीय है। फॉर्म परिवार के लोग भर सकते हैं। तो उसका हल्ला खड़ा किया गया। तो कुल मिलाकर जो एसआईआर के नाम पर वोट की डकैती का अभियान उत्तर प्रदेश में चलने जा रहा है और चल रहा है, उसको रोकने के उद्देश्य से हमारी ये पदयात्रा रामपुर से लेकर अमरोहा तक जाएगी। और ये 6 दिन की पदयात्रा है, 21 तारीख से शुरू होके और 26 तारीख को इसका समापन होगा। और दूसरा विषय है संविधान बचाओ। और जब हम संविधान बचाओ की बात करते हैं तो संविधान में दिया गया हमारा रोजगार का हक, संविधान में दिया गया हमारा जो गैर बराबरी को खत्म करने का हक है, संविधान में दिया गया जो हमारा सम्मान, जो हमारा भेदभाव समाप्त करने की बात कही गई और धर्मनिरपेक्षता की जो बात कही गई है, उन सारे सवालों की चर्चा इस पदयात्रा के दौरान होगी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक नकली चर्चा कराई जा रही है इस देश के अंदर, और वो जो चर्चा कराई जा रही है एक बाबा के माध्यम से, मेरा सीधा आरोप है कि वो देश को तोड़ने की कार्रवाई है। क्योंकि अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और उसी संविधान पर प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, उसी पर योगी जी ने शपथ ली है, उसी पर मैंने शपथ ली है, तो किसी को भी हक नहीं है कि वो उस संविधान के खिलाफ जाके कहे कि इस देश में हिंदू राष्ट्र बनेगा। यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा। और कल बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, उनकी पुण्यतिथि थी, तो ये संकल्प हमारा और मजबूत होता है। और हम लोग इस यात्रा के दौरान ये विषय भी उठाएंगे कि कहां कहां संविधान को कुचलने, तोड़ने, खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये हिंदू राष्ट्र की चर्चा करने का हक कैसे मिल गया किसी को? कल को कोई कहेगा सिख राष्ट्र चाहिए, कल को कोई कहेगा तमिल राष्ट्र चाहिए, तेलंगाना राष्ट्र चाहिए, नागा राष्ट्र चाहिए, आजाद कश्मीर चाहिए। मैं कहूंगा सुल्तानपुर को ही एक राष्ट्र बना दो। कोई कहेगा बरेली को राष्ट्र बना दो, कोई कहेगा अयोध्या राष्ट्र चाहिए, कोई कहेगा काशी राष्ट्र चाहिए। तो जो 550 से ज्यादा रियासतें हिंदुस्तान में मिलाई गई और कहा गया कि हमने एक अद्भुत काम करके दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में, तमाम रियासतों को मिला के, आप तो ये तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये संविधान के विरुद्ध है। ये भी इस यात्रा के दौरान हम बताने का काम करेंगे कि ये एक संविधान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो 2 विषय है, पहला वोट का, दूसरा संविधान का। वोट बचाओ, संविधान बचाओ की ये यात्रा है और इस दौरान 4 जनसभाएं हम लोग करेंगे। रामपुर, मुरादाबाद, बागबाड़ा और अमरोहा। इसके बीच बीच में जगह जगह पे स्वागत कार्यक्रम और छोटी मोटी सभाएं वो होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी, वो अलग होंगी, लेकिन ये 4 बड़ी सभाएं हम लोग इस यात्रा के दौरान करेंगे। हमारे बीच में प्रवक्ता फैसल भाई हैं, हमारे रुहेलखंड के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे हैदर भाई हैं, हमारे जो उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं, दिल्ली के 3 बार के विधायक हैं, चौधरी सुरेंद्र जी हैं, और हमारे निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष हैं सभाजीत सिंह जी। अब आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। सर, बरेली में बुलडोजर कार्रवाई हुई, खासतौर पर एक विशेष समुदाय के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, मैं आप विशेष समुदाय शब्द बोल रहे हैं, मैं खुल के बोलता हूँ। मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चला के दलितों, पिछड़ों को भी कुचला जाता है, और मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चला के ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप लोग लड्डू बांटिए, देखिए हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। आप बताइए, 140 साल पुराना मंदिर सिर्फ आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए दिल्ली में तोड़ दिया गया। कितने टीवी मीडिया चैनल पे चर्चा हुई? 300 के करीब मंदिर काशी कॉरिडोर के नाम पे वाराणसी में तोड़ दिया गया। कितना टीवी चैनल पे चर्चा हुई?
अयोध्या में लोगों के घर और मंदिर तोड़ दिए गए। मेरे खुद के जिले में सफाई कर्मियों की झुग्गियां बुलडोजर के साथ कुचल दी गई। तो आपकी बात ठीक है, एक धर्म विशेष के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करके उनके घरों पे बुलडोजर चलाना है, वो कार्रवाई तो ये करते हैं, लेकिन छोड़ते किसी को नहीं है। इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। वो जो कहते हैं ना अगला नंबर आपका है, तो फिर वो अगला नंबर धीरे धीरे सबका आता है, बचता कोई नहीं है इनके बुलडोजर से। इसलिए बुलडोजर संविधान नहीं है, बुलडोजर कानून नहीं है, बुलडोजर न्याय नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि आप इस तरह से बुलडोजर का दुरुपयोग नहीं कर सकते। बार-बार डिटेंशन सेंटर के नाम पर जो लोगों को डराया जा रहा है कि डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, वोट नहीं मिलेंगे, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैडम, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहां भी बांग्लादेशी पकड़ रहे थे लोग, हरियाणा में भी बांग्लादेशी पकड़ रहे थे, झारखंड में भी बांग्लादेशी पकड़ रहे थे, बिहार में भी बांग्लादेशी पकड़ रहे थे। कितने बांग्लादेशी मिले? कभी आप लोगों ने इसका आकलन किया? कुल 315 विदेशी नागरिक मिले पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में बिहार में, जिसमें 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू थे। तो कहां करेंगे आप? कहां उनको ले जाके रखेंगे? 80 लाख लोग मिले हैं जिनको आपने एसआईआर में वोट काटा है, और उसमें तमाम ब्राह्मण हैं, एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, तमाम दलित पिछड़ी जातियों के लोग हैं। तो आप सबको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, डिटेंशन सेंटर आप बनवाएंगे? इस तरह की बेसिर पैर की बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है सही मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए। आप मुझे बताइए, 11 साल से यहां ट्रंप की सरकार चल रही है, यहां बराक ओबामा राष्ट्रपति है, आपने क्यों नहीं बांग्लादेशी पकड़ के हटाया यहां से? और एक बांग्लादेशी बंगाल पार करके, त्रिपुरा पार करके, आसाम पार करके, बिहार पार करके यूपी कैसे आ गया? आपकी सरकार घास छील रही थी। तो जो सवाल इनसे पूछना चाहिए, ये अजीब पार्टी है कि अपने गुनाहों पे भी जश्न मनाती है। तो ये वैसी ही बात है, इनको सिर्फ इस बांग्लादेशी घुसपैठिए का बहाना लेके फर्जी राजनीति करनी और कुछ नहीं। आपका सांसद जी, बिहार में जो नतीजे आए, समीक्षाएं हो रही हैं, विपक्ष यूनाइट नहीं हो पाया, ओवैसी जी ने एक पॉकेट में काफी नुकसान किया और भाजपा वहां प्रचंड बहुमत के साथ आई होगा। देखिए, आप क्षमा कीजिएगा मुझे, मैंने 3 महीने पहले बिहार का रिजल्ट बता दिया था और आप उठा के देख सकते हैं। मैंने कहा था एसआईआर अगर होगा तो बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है। अब उठा के देख लीजिए। आप मुझे बताइए, इतने दिन से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी आपने सुना 70,000, 60,000, 50,000 वोट एक विधानसभा में काट दिया जाए? और अगर 70,000 वोट काट दिया जाएगा तो फिर कौन सा चुनाव बचेगा? जिन विधानसभाओं में 10,000 वोट से बीजेपी जीती है, वहां 70,000 वोट कट गए। अब तो कहीं जाना नहीं है आपको, पुरानी लिस्ट उठाइए और नई जो लिस्ट बनी है उससे मिलान कर लीजिए, पता चल जाएगा किसके वोट कटे हैं। वो मुसलमान हैं कि यादव हैं कि पिछड़ी जातियों के हैं कि दलित हैं कि परंपरागत विपक्ष के वोट हैं कि परंपरागत वो बूथ है जहां से विपक्ष जीता है, आपको पता चल जाएगा। अब देख लीजिए। सांसद जी, एसआईआर आया, इससे पहले राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, वायलेशन किया गया, लोगों के खातों में 10,000 रुपए भेजे गए, इस पर विपक्ष मुखर होकर क्यों नहीं बोल रहा है? नहीं, एसआईआर पहली बार बिहार में शुरू हुआ। इससे पहले राजस्थान 2003 में जो हुआ था वो आईआर हुआ था, वो एसआईआर नहीं हुआ था। और आपको मैं बता दूं, इसकी कानूनी वैधता को भी अभिषेक मनु सिंघवी जी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। ये कानूनी रूप से भी गलत है। एसआईआर कराने का कोई अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र के लिए वो एसआईआर करा सकते हैं, जैसा कि आपके एक मुरादाबाद काट की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक जमाने में उन्होंने कराया था। बाकी एसआईआर कराने का हक भी नहीं है अज्ञानेश कुमार को, लेकिन वो अज्ञानेश उसका नाम ही है तो कुछ भी करता रहता है। जी, मेरा सवाल ये था कि बिहार में जो है जिस तरह से 10,000 रुपए भेजे गए, एक तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, तो इस पर विपक्ष मुखर आप बोलते रहिए, उनको कार्रवाई नहीं करनी है। भाई सवाल ये है कि 10-10 हजार रुपए उन्होंने दिया, सब ने हंगामा किया, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम सीना ठोक के बेईमानी करेंगे, जो आपको करना है करिए। तो जो आपने बिहार के बारे में जो वहाँ प्रेडिक्शन करा था वो सही हुआ, अब यूपी के बारे में क्या प्रेडिक्शन करेंगे? यूपी में इस रूप में एसआईआर नहीं चलने देना है
जैसा बिहार में चला। ये चल तो रहा है इस समय। तो अगर चल रहा है तो 11 तारीख के बाद हंगामा होगा। पहले लिस्ट आने दीजिए इनकी। मैं आपको कह रहा हूँ हमारी पार्टी तो करेगी, दिल्ली में हमारी पार्टी तो करेगी। तो और पार्टियों से बातचीत हुई है आपकी सपा अब वगैरह? सबकी जिम्मेदारी है, सबको करना चाहिए। मुझे लगता है करेंगे सब लोग। सांसद जी, हंगामा अखिलेश जी ने भी अपने टीम वगैरह तैयार की। ये हंगामा और विरोध क्या बहिष्कार तक जा सकता है चुनाव? देखिए अभी सब कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो पहले इनकी SIR के बाद कितने लोगों को इन्होंने फॉर्म बांटा है, कितने का नाम दर्ज किया है, कितने का काटा है, वो सच्चाई आपके सामने आने दीजिए। 11 के बाद पता चल जाएगा। दिल्ली में यमुना परियोजन और प्रदूषण को लेके बीजेपी सरकार में आई थी, लेकिन आज दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं तो मोदी जी को इसके लिए बधाई देना चाहिए। उन्होंने वो काम करके दिखाया जो 10 साल में केजरीवाल साहब नहीं कर पाए। आज दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। 10 साल में केजरीवाल साहब ये काम नहीं कर पाए। मोदी जी ने 10 महीने में रेखा गुप्ता के साथ मिलके ये कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आज देखिए 23 घंटे हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं, सिर्फ 1 घंटे सोते हैं और अपनी दैनिक क्रिया भी 1 घंटे में पूरा करते हैं। और उन्होंने बस अड्डे, हवाई अड्डे को बस अड्डा बना दिया। हिंदुस्तान की सारी संपत्तियां बेच रहे हैं। तो ये सब तो काम हो ही रहा है, लेकिन वो जान रहे हैं कि मीडिया उनके कंट्रोल में है, एजेंसियां उनके कंट्रोल में है, इसलिए जैसे चाह रहे हैं देश को चला। इंडिगो को ध्वस्त करने के पीछे कहीं अडानी की एयरलाइंस को मैंने इसके ऊपर लिखा है। तो ये भी एक चाल हो सकती है, जहां जिस चीज को बेचना होता है उसके पहले थोड़ा माहौल तो बनाती है सरकार। PTI वाले थोड़ा लेट हो गए।